अरे पागल है यहाँ पे। अरे तुम हो कौन यार? गुनाबाद से खतरा। क्या? तो बचा लो, नहीं तो सब मारे जाएंगे। यार तुम हो कौन? एक ही आदमी जो उन्हें बचा सकता है। उन तक ये चिट्ठी पहुंचानी होगी। ये चिट्ठी। विकराल, पोस्ट बैग नंबर 9211 मुंबई। अरे लेकिन शगुनाबाद की मिट्टी की खुशबू। सब वतन की मिट्टी आई है। वतन की मिट्टी नहीं, मेरी नानी हाल की मिट्टी। वाह, आपके नानी के गांव से? हाँ, मेरी नानी हाल, मेरे अपने गांव विचित्र नगर से 20 कोस दूर, शगुनाबाद। वहां के सरपंच गुलजारी लाल ने मुझे फौरन बुलाया है, अपने हथियारों समेत। लिली भी साथ चलेगी। लिली अपने हथियारों समेत बुलाया है, अपनी परेशानियों समेत नहीं। सर प्लीज मुझे अपने साथ ले चलिए। थिंक अबाउट इट, आपकी कंपनी हो जाएगी। ठीक है, तो जाओ फिर अपनी तैयारी करो। थैंक यू सर। मैं यूं गई और यूं आई। अरे ये शगुनाबाद जमुनाबाद कब से हो गया? चलो आगे जाकर देखते हैं। गुलजारी लाल जी, माधव, अरे कोई है? अजीब, बहुत अजीब। मुझे यहां बुलाया तो है, पर मिलने के लिए कोई भी नहीं। कहां गए सब? आसमान खा गया है, जमीन निकल गई। लिली, लिली, मैं ऊपर देख कर आ रहा हूं, तुम यही रहना और ज्यादा सोचना वोचना मत, दिमाग को तकलीफ होगी। जी सर।
सर, ये सब कौन है? यही सवाल तो मैं तुमसे पूछने वाला था। लगता है गांव में कोई फैंसी ड्रेस पार्टी है, या तो फिर हम गलत गांव में आ गए। क्योंकि जहां तक मुझे याद है, गुलजारी लाल जी की फैमिली को अब तक बड़ा हो जाना चाहिए था, छोटा नहीं। पर सर, ये है कितने क्यूट। See that one? So small. So sweet. बिस्किट खाएगा? ये ले। मेरा हाथ। ये क्या खिलौना है? बेरहमो, ये किस किस्म का खेल है? कौन हो तुम? विकराल भैया, विकराल भैया, सरपंच काका आप ही का इंतजार कर रहे थे, चलिए। चलो। विकराल, विकराल बेटा। सरपंच काका, मुझे मालूम था बेटे, तुम जरूर आओगे, हमें बचाने तुम जरूर आओगे बेटे। पर यहां हुआ क्या? पूरा गांव यहां पाताल में रह रहा है, और वहां ऊपर धरती में वो चीजें क्या है? अपने गांव में तुमने जो प्राणी देखे हैं वो जंबूरे हैं। जंबूरे? हाँ, जंबूरे। दिखने में बहुत ही भोले और मासूम, पर असल में उतने ही खतरनाक। आज से 7 साल पहले इनका सरदार जिम्बो अपने गांव में आया था, और आते ही उसने अपना वंश बढ़ाना शुरू कर दिया। और इन 7 सालों में ही उनकी संख्या 10-12 से 100-150 हो गई। पर आप लोग यहाँ? बेटा, जंबूरे भूतिया बौनों की एक ऐसी बिरादरी है जो जमीन के नीचे पाताल में रहती है, लेकिन हमेशा इस ताक में कि कब उसे धरती के ऊपर आकर राज करने को मिले। और इसके लिए उन्हें हम इंसानों को मार कर भगाकर धरती के नीचे उनकी जगह पाताल में भेजना होगा। और यही किया जंबो की इस टोली ने। पर आप उनसे लड़े नहीं? बेटा, हमारे लिए तो उन भूतिया बौनों से लड़ना नामुमकिन ही था, और इसीलिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया है। अब तुम ही कुछ करो, हमें इस कैद खाने से आजाद करा दो, ताकि हम वापस अपने गांव जाकर आजादी की खुली हवा में सांस ले सके। काश मैंने भूतिया बौनों के सरदार जिम्बो को उसी दिन रोक दिया होता जब वो हमारे गांव में आया था, जब उसकी ना शक्ति ज्यादा थी और ना ही संख्या। पर सर, आप अकेले इतने सारे जंबूरों के साथ कैसे लड़ सकेंगे? उसके लिए मुझे वापस 7 साल पीछे जाना होगा। अब तुम ही कुछ कर सकते हो विकराल बेटा, तुम ही हमें राह दिखाओ। क्या हुआ सर?
अनमोल घड़ी। अनमोल घड़ी? बचपन में नानी अक्सर मुझे एक कहानी सुनाया करती थी, एक ऐसी घड़ी के बारे में जो इंसान को मन चाही जगह और साल तक ले जाती थी। और वो घड़ी तो कहानी में थी। कहानी नहीं सरपंच काका, असलियत में। क्योंकि जो कहानी मुझे मेरी नानी सुनाया करती थी उसके हीरो और कोई नहीं, मेरे नाना ही थे। उन्होंने अफ्रीका के जादूगर से घड़ी अपने बैलों को देकर एक्सचेंज में ली थी। वाह सर, आपने उस अनमोल घड़ी को देखा है? हाँ, बचपन में। लेकिन मेरे नाना उसे लेकर ऐसे ऐसे खतरों में फंसे थे कि नानी ने वो घड़ी छुपा दी, उनसे बिना कहे। तुम्हें उस घड़ी का पता मालूम है? हाँ, नानी ने वो राज सिर्फ मुझे ही बताया था, ये सोचकर कि ये अभी बच्चा है। लेकिन बच्चा बड़ा हो गया नानी। वो घड़ी है कहाँ? यहां से एक कोस दूर शेर सिंह के टीले पर, वहां एक शिव मंदिर है, उसी के आसपास कहीं घड़ी हुई है। अगर मैं वहां जाकर उस घड़ी को खोज निकालूं तो उस घड़ी के जरिए मैं 7 साल पीछे जाकर जिम्बो को ढूंढकर उसे मार डालूंगा। जब वंश के बीज ही नहीं रहेंगे तो वंश पैदा कहां से होगा? तब तो उनकी आज की नस्लें भी खत्म हो जाएंगी। पर बेटा, तुम उस टीले तक जाओगे कैसे? ये भूत या दरिंदे तो किसी को बाहर ही नहीं निकलने देते। कुछ तो करना होगा सरपंच काका, मैं चलता हूं। विकराल बेटा, अपना ख्याल रखना। सर, मैं भी आपके साथ चलूंगी। ना ना मैडम, ये खादिम आपके साथ चलेगा। सुबह होते ही इनकी गेम भंग करेंगे तो हमारी गेम बच जाएगी। तो सर, अब हम क्या करेंगे? पता नहीं, मंदिर के लिए और कोई रास्ता भी नहीं है। सर, एक आइडिया है। अगर हम इन्हें रिक्वेस्ट करें तो शायद ही हमें आगे जाने दें। हाँ हाँ, जाकर पूछो उनसे। इस लड़की को बेवकूफ कहना बेवकूफों की तौहीन है। पता नहीं इसका अगला आइडिया है। एक्सक्यूज मी। अरे वाह, आपके पास तो ताश के 5 सिक्के हैं। लकी मैन। आप लोग गुस्सा क्यों हो रहे हैं? हमें तो बस आपकी सिर्फ परमिशन चाहिए आगे जाने के लिए। अजीब है, हम इन्हें नजर क्यों नहीं आते? सर, शायद इन पत्तों की वजह से। शायद तुम ठीक कह रही हो। इनकी नजर इतनी कमजोर है कि ये किसी एक कलर के बीच में कोई और रंग पहचानते ही नहीं। इसीलिए इन हरे पत्तों में घिरे हुए हम इन्हें नजर नहीं आ रहे। चलो।
अब मैं और नहीं चल सकती सर। अगर कोई सवारी मिल जाती तो कितना अच्छा होता। लिली बस थोड़ा ही आगे एक टैक्सी स्टैंड है। सच? हाँ, वहाँ पे कूल कैब्स मिलेंगी, एसी वाली। सर आप फिर से मेरी खिंचाई कर रहे हो। हाय! जंबूरे! जंबूरे! मम्मा! जंबूरे! शिव मंदिर तो मिल गया, बस अब यहीं कहीं आसपास वो अनमोल घड़ी दफन होगी, पर कहाँ? सर अगर हम ये पूरा एरिया खोदेंगे ना तो सारा दिन निकल जाएगा। लिली मुझे सोचने दो। नानी ने मुझे एक और बात कही थी। जब सूरज सर चढ़कर बोले अनमोल घड़ी वहीं मिले जहां परछाई रुके। सूरज सर चढ़कर बोले, लेकिन सर इतने सारे बादलों के बीच में आपको सूरज कहां से नजर आएगा और परछाई कहां से दिखेगी? लिली श्राप है। वो देखो लिली, मुझे पूरा यकीन है कि अनमोल घड़ी हमें यहीं मिलेगी। लेट्स टेक। सॉरी सर, मैं आज सुबह ही ब्यूटी पार्लर गई थी, मेरे नेल्स खराब हो जाएंगे। साहब रहने दीजिए, मैं करती हूँ ना। विद प्लेजर, आइए। सर शायद मिल गई घड़ी। अब जिस काम के लिए हम यहाँ आए थे वो निकालना चाहोगी कि नहीं? आप देखो लिली, इस घड़ी पर सालों के निशान है। बस अब इसकी सुई को मन चाहे साल पर लगाना है और एक मंत्र पढ़ना है, जिसके बाद हम उस जगह पहुंच जाएंगे जहां हमें जाना है। 7 साल पहले यहीं। सर आपको वो मंत्र याद है? हाँ लेकिन भैरनम क्रोधनम गिलगो उदाया सिद्धू आदित्यम एक मिनट, आदित्यम चाणक्यम। सर इन दोनों उंगलियों में से किसी एक उंगली को चूज कीजिए। लिली सर प्लीज सर सिलेक्ट कीजिए ना। क्यों? सर प्लीज। तुम भी ना इस सब के बीच में ये आदित्यम, सिंपल। लिली, लिली जंबूरे। भैरनम क्रोधनम गिलगो उदया सिद्धो आदित्यम। भैरनम क्रोधनम गिलगो उदया सिद्धो आदित्यम। भैरनम क्रोधनम गिलगो उदया सिद्धो आदित्यम।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।